एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? मानव श्रेणियों या मानव समूहों का इस प्रकार से अध्ययन जिससे उनके दैनिक, लिखना नहीं है, पहले समझना है, दैनिक जीवन के क्रियाकलापों, रोज़मर्रा के जीवन के अर्थों का जो अर्थ हैं, जो शब्द हैं, उनका अर्थ इस रूप में निकले कि हर व्यक्ति लगभग उसकी सामान्य समझ रखता हो। जैसे भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो नमस्ते करना, आपने किसी को हाथ जोड़ा ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ? ये अंडरस्टूड है कि आप उसके प्रति आदर का भाव रख रहे हैं। तो क्या है? रोज़मर्रा के जीवन में प्रयुक्त होने वाला आदर सूचक शब्द है जिसका सभी लोग लगभग एक जैसा अर्थ लगाते हैं, है ना, जिसमें आपको बहुत, भारतीय संदर्भ में ऐसे बहुत सारे, जैसे विदेशों में क्या है, गुड मॉर्निंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर आप नमस्ते मुँह से बोलकर नहीं भी करना चाहते तो आप चरण स्पर्श और यहाँ पे क्या प्रतीकात्मक चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे क्या है, वहाँ पे अगर किसी को बताना आर यू मैरिड और नॉट, तो वो बताएंगे यस आई एम मैरिड। और यहाँ पे क्या है, हाँ, सिंदूर देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमको अगर किसी को पहचानना तो हम कह देंगे कि हमारी क्लास में अभी 5 बच्चे उपस्थित हैं, उसमें से एक लड़की मैरिड है, ये बिना पूछे, कैसे, सिंबल के रूप में। तो भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं, या किसी ने उनके में किया, ऐसे किया, ये क्या है, ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति क्रिश्चियन धर्मावलंबी हो, है ना, या फिर किसी ने यूँ किया, इसका मतलब निश्चित रूप से यह व्यक्ति मुस्लिम धर्मावलंबी होगा या नहीं। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं, जैसे हिंदू टर्मिनोलॉजी में भी बहुत सारे लोग अल्लाह कहते हैं, हाय अल्लाह, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो मुस्लिम हो, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर चिन्ह विशेष को प्रकट करने वाला व्यक्ति उस पर्टिकुलर समुदाय से बिलोंग करता है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स इसलिए दिए हैं कि आपके जो रोज़मर्रा के क्रियाकलाप हैं उसमें दूसरे लोग भी वही अर्थ लगाते हैं जो आप लगाते हैं। तीसरी बात इन्होंने क्या की है, विनिमय एवं आपसी क्रियाकलाप एवं अंतर क्रियाओं लोगों द्वारा विधिवत एवं ढंग से नियोजित की जाए, इसकी प्रकृति तर्कनापूर्व पर आधारित, मतलब ये रैशनैलिटी पर आधारित हो। इतना क्लियर हुआ? एथनोमेथोडोलॉजी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बड़ा कठिन है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये बहुत आसान, इसीलिए मैंने आपको ये 4 पॉइंट लिखवाए थे, आपको इसको बार बार पढ़ना है। इसको एक बार पढ़ के हम लोग अभी तक पढ़ते हैं और कभी कभी फिर भी लगता है कि नया है ना, इसलिए आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, कई पुस्तकों से पढ़ना पड़ेगा, तब दिमाग में ये आएगा। जैसे अंडर रूट, स्क्वायर रूट आप मैथ्स में पढ़ते हैं तो उसको आप बार बार पढ़ते हैं और कई चीज़ संचित ज्ञान होता है। आपको वहाँ पे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए, प्लस माइनस करना चाहिए, भाग देना आना चाहिए। इतनी चीज़ें जब आपको आएंगी तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी एथनोमेथोडोलॉजी, इसलिए मैंने पहले आपको इजी चीज़ें पढ़ाई हैं जिससे कि चीज़ों की क्लैरिटी बनी रहे, जिससे कि आपको कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करने में ईजी रहे। एथनोमेथोडोलॉजी का सिंपल में अर्थ क्या है? एथनो का मतलब जनसाधारण, फिर से लिख लीजिए, सिंपल में एथनो का मतलब जनसाधारण, मेथड का मतलब विधि, लॉजी का मतलब विज्ञान। जनसाधारण या ऑब्लिक लोक लिख लीजिए, लोक, लोक कोई सा लोक नहीं, लोक, जनसाधारण ऑब्लिक लोक, मेथड पद्धति, लॉजी विज्ञान, लॉजी विज्ञान का मतलब विज्ञान। अगर मान लीजिए एक शब्द में आपसे पूछा जाए कि एथनोमेथोडोलॉजी में एथनो का क्या मतलब है, तो क्या हो जाएगा? जनसाधारण, मेथड का मतलब विधि और लॉजी का मतलब विज्ञान। क्लियर है ये? इतना नहीं आपका हाँ यूँ रहता है, समझ में नहीं आता? हाँ यूँ किया जाता है, ये हाँ ऐसे करती हैं, हम कई बार वो करते हैं। इनके ऊपर टीवी सीरियल का इन्फ्लुएंस बहुत है। इनके टीवी, घर पर टीवी है, जहाँ रहते हो आप लोग, मोबाइल में देखती हो, मोबाइल में देखती हो, लेकिन आप जब भी एग्जांपल देती हैं तो रियलिटी शोज़ के देती हैं जब भी बात करते हैं। हाँ लिखिए, एथनोमेथोडोलॉजी का
यदि अवधारणात्मक विश्लेषण करें एथनोमेथोडोलॉजी, यही है, ये नहीं है। अब इनके लिए गलत कर दोगे इसको, मैथनोमेथोडोलॉजी का अवधारणात्मक विश्लेषण करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य की अधिकांश अंतःक्रियाएं आत्मवाचक होती हैं। मनुष्य की अधिकांश क्रियाएं आत्मवाचक, रिफ्लेक्सिव होती हैं। क्रियाएं आत्मवाचक, रिफ्लेक्सिव होती हैं। सामान्यतया लोग दूसरों की भाव-भंगिमा, शब्द, फेशियल एक्सप्रेशन, जैसे मैंने ऐसे किया, भाव-भंगिमा शब्द नहीं सुना, कितनी पढ़ रही है, बड़े आश्चर्य की बात है, ये नहीं सुना है भाव-भंगिमा। परीक्षा हो जाए आप लोगों की, फिर आइएगा घर पे, एक हफ्ते आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगी। लिखिए क्या लिखा, भाव-भंगिमा शब्द आदि जो यथार्थता को बताते हैं, आत्मवाचक पद्धति से विश्लेषित किए जाते हैं। लिखिए एथनोमेथोडोलॉजी में प्रयुक्त कुछ शब्द, ये पूछ लिया जाता है कि ये शब्द किससे रिलेटेड है। एथनोमेथोडोलॉजी से प्रयुक्त कुछ शब्द, संबंधित कुछ शब्द, रिफ्लेक्सिव एक्शन, यही रिफ्लेक्सिव एक्शन एंड इंटरैक्शन, रिफ्लेक्सिव एक्शन एंड इंटरैक्शन। दूसरा इंडेक्स, ये एक्स है मेरा कटा हुआ, ठीक है, कोई इसको कॉपी नहीं करेगा, अपना बनाइएगा। इंडेक्सिकलिटी, इंडेक्सिकलिटी, INDEX एंड इंडेक्सिकलिटी। काटा कहाँ है, एक्स है वो, ये यार वो यहाँ पे कुछ था नहीं रब करने के लिए, मैं अपने कपड़े पूरे खत्म उसमें चिपका लूँ क्या। हाँ एक ही है, इंडेक्सिकलिटी क्या बोलते हैं इसको,